को मेला उड़े जाइए हंस अकेला जग मोहे उड़े जाइए हंस अकेला जग मोह जाल को मेला उड़े जाइए हंस अकेला बड़े बड़े वीर भये धरनी पे बड़े बड़े वीर बड़े बड़े वीर भये धरनी पे बड़े बड़े वीर भैया देख के रमे गए मेला उड़े जाइए हंस अकेला देख के रमे गए मेला उड़े जाइए हंस अकेला ये जग मोह जाल को मेला उड़े जाइए हंस अकेला जग मोह जाल को मेला उड़े जाइए हंस अकेला। एक बार अगर हंस निकल के चला गया इस महल में से, शरीर रूपी इस महल में से एक बार हंस निकल गया, कभी वापस नहीं आएगा। शरीर में से आत्मा निकल जाती, कभी आत्मा वापस नहीं होती, कोई नहीं कर सकता। आंख में से आंसू निकला हुआ कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जिज्ञासा से जो बात निकली हुई वो कभी वापस नहीं होती। गन से निकली हुई गोली वो कभी वापस नहीं होती। ये आत्मा है। आत्मा परमात्मा के पास में एक बार पहुंच गई तो ये गांव, ये क्षेत्र, ये मृत लोक कभी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ मानव ऐसे रहते हैं इस मृत लोक में जैसे कि हमारी बाप की जागीर है। अरे तुम किराए के पुतले हो, हम और आप एक किराए के महल में रह रहे, एक किराए की ये जमीन है। इस जमीन पर कई मर गए, लाखों मर गए, लाखों चले गए, जमीन लाखों बत्ते रहे और लाखों बत्तेंगे। हमेशा मोह माया में जो झगड़ा रहता मानव, वो परमपिता परमात्मा को नहीं पहचान सकता। अरे मोह माया को त्यागो। ये दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। आप आज हो कल नहीं रहोगे। तो इसलिए अपने कर्म को मत भूलो। मेरा कर्म क्या है और मेरा धर्म क्या है, ध्यान रखना दादाओ। जग मोह जाल को मेला और उड़े जाइए हंस अकेला। जग मोह जाल को मेला उड़े जाइए हंस अकेला। मेरे ईश्वर ने एक बगिया लगाई, मेरे ईश्वर ने बगिया लगाई, मेरे गुरुवर ने बगिया लगाई, मेरे गुरुवर ने बगिया लगाई। मैं उस बगिया फुल बगिया की बात नहीं कर रही। ये मानव रूपी जो बगिया है, जैसे पुष्पों वाली जो बगिया होती है, तो बगिया में अगर जाओ पुष्पों को तोड़ लाओ, जो कली से पुष्प टूट जाता फिर दोबारा वो कभी लग नहीं पाता। इसी प्रकार ये मानव है।
ये आत्मा है, अगर शरीर में से एक बार निकल गई तो फिर दोबारा आने वाली नहीं है। दादा मेरे ईश्वर ने एक बगिया लगाई, ईश्वर ने बगिया लगाई, जमे कछु आम कछु केला और उड़े जाए हंस अकेला। जमे कछु आम कछु केला, उड़ी जाए हंस अकेला। अरे जग मोह जाल खेला जय हंस अकेला। जग मोह जाल खेला, उड़ी जाए हंस अकेला। बोलिए गोविंद भगवान की। वही ध्यान दो। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, ही उत्तरानंदन परीक्षित, आओ महाभारत की तरफ गौर कर लेते हैं। महाभारत में परीक्षित का जन्म हुआ। ये भागवत श्रवण की परीक्षित ने। क्यों भागवत श्रवण की? कारण क्या बना? जो भगवान की पावन कथा श्रवण करने को मिली है। राज्य को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, क्या कारण बना? कहते हैं दुखाता तो कह के नहीं आता। महाभारत हुआ कोई बड़ी बात पर नहीं हुआ, केवल छोटी सी बात पर महाभारत हुआ। द्रौपदी अगर दुर्योधन से अंधे का अंधा न कहती तो यह महाभारत नहीं होता। बताते हैं स्त्रियों के ओठों पर अमृत बताया, जिज्ञासा पर जहर बताया है। कहते नार जो करे सो करे छोड़े। महाभारत हुआ 18 दिन में 18 छोड़ी सेना समाप्त हुई। और सबसे महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा हानि हुई तो यादवों की हानि हुई। गंगा पुत्र नाम सबने सुना होगा भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह जो थे ये गंगा के पुत्र थे। इन्हें कोई मार नहीं सकता था, स्वयं भगवान भी। ऐसा क्यों था कि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अपनी इच्छा से मर सकते थे, इन्हें कोई मार नहीं सकता। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में बाणों की सैया पर लेटे हैं। बाणों की सैया पर क्यों लेटे? क्योंकि इनको भी एक पाप लगा था। भीष्म पितामह शिकार खेलने के लिए जंगल एक बार गए। शिकार खेलते रहे। एक वृक्ष के नीचे इन्होंने अश्व को बांधा। अब बांधने के बाद वहीं वृक्ष के नीचे पीतांबर को बिछा करके ये आराम करने लगे, लेट गए। जब आराम करने लगे तो उसी वक्त दुमई बोलते हैं, जो सांप होता है दुमई, जो दोनों तरफ जिसके मुंह होते हैं, वो ही दुमई पास में आ गई। पास में आई तो बाण की नोक से उठा करके थोड़ी दूर फेंका। फिर आराम करने लगे। वो दुमई फिर आ गई चल करके, फिर उठाया, फिर फेंका। दुमई फिर घूमती हुई आई, फिर वहीं पहुंच गई। भीष्म पितामह ने तीसरी बार बाण से लिया, लंबी तरह से जैसे ही फेंका, कटीला वृक्ष था, कटीले वृक्ष पर ये गिर गई। शरीर में कांटे चुभ गए।
जब कांटे चुभ गए, ये जमीन पर नहीं आ पाई दुमई, तो भटक भटक करके मरी। और वही श्राप इनको लगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, जैसे उस दुमई के कांटे घुसे थे शरीर में, उसी प्रकार इनके बाण चुभे हैं। शरीर में ऐसा अंग इतना कोई अंग नहीं है जहां भीष्म पितामह के बाण चुभा न हो। भीष्म पितामह का सिर नीचे को है, जैसे दुमई लटकी थी, इसी प्रकार भीष्म पितामह का हाल हुआ। शरीर है बाणों की ऊपर, और जो गर्दन है वो गर्दन नीचे को हो गई। जब गर्दन नीचे को हो गई, महाभारत हो रहा है, तो भीष्म पितामह रो रहे हैं, पता नहीं मेरी मत में क्या हो गया। हमारे इधर भी नाती, कौरव भी नाती, मेरे पांडव भी नाती हैं, पर लेकिन पता नहीं मेरी मत में क्या हुआ, जो कि महाभारत सा युद्ध हो गया, हमने नहीं रोक पाए। भीष्म पितामह रो करके बोले हैं, आरे भीष्म सरसैया पे परे, और पितामह सोचो करे रे वारी। और मैंने पक्षपात करी दई बुद्धि मेरी किनने हने डारी। ए भैया पक्षपात करी दई बुद्धि मेरी किनने हने डारी। पितामह बाणों की सैया पर अपने प्राणों को अंतिम सांसों में तड़प रहे। पितामह सोच रहे, इधर कौरव हैं, ये भी मेरे नाती हैं, पांडव हैं, ये भी हमारे नाती हैं। मैंने कौरवों को भी खिलाया, मैंने पांडवों को भी अपने बाहों में खिलाया। भीष्म पितामह रो रहे हैं। अरे पांडवा का सोचत होंगे, अरे पांडवा का सोचत होंगे, अजो धर्मराज दरबार जाए हम कहा जवाब देंगे। ऐलानी धर्मराज दरबार जाए हम कहा जवाब देंगे। रो करके भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे अंतिम घड़ियों में विलाप कर रहे हैं। बोले, अरे बुलाए दे मेरे पारथ को, अरे बुलाए दे मेरे पारथ को, तकिया दे लगाई दिखाए दे मोए महाभारत को। भैया तकिया दे लगाई दिखाए दे मोए महाभारत को। रो रहे हैं भीष्म पितामह,
आज मेरा बेटा आ जाता तो बाणों की तकिया लगा देता, मेरा सिर ऊपर हो जाता तो मां भारत तो मैं देख लेते। रो रही है, विलाप कर रहे, गला सूख रहा है। भीष्म पितामह का गला सूखने लगा तो रो करके बोले, अरे आज मेरो पांडु लला हो तो, अरे आज मेरो पांडु सुता हो तो